नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश के स्कूलों में 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की कमी है और विधानसभा में कांग्रेस विधायक के सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने खुद जवाब देकर यह बात कही। इतना ही नहीं, कई स्कूलों के भवन जर्जर हैं तो कई स्कूलों में छात्रों के लिए टॉयलेट तक नहीं है। इसके अलावा कई स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे हैं तो कहीं सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं। कई जगह तो महज 20 की संख्या में छात्र स्कूल में हैं। ऐसे हालात में मध्य प्रदेश में बच्चे कैसे गुणवत्ता वाली शिक्षा ले पाएंगे? दूसरी तरफ चयनित पात्र अभ्यर्थी लंबे समय से पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो गेस्ट टीचर्स भी नाराजगी जताते रहे। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने अगले शिक्षण सत्र से पहले शिक्षकों की कमी दूर करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए गेस्ट टीचर्स की भर्ती की जाएगी। तो क्या एमपी में शिक्षकों की बंपर भर्ती होगी और चयनित पात्र अभ्यर्थियों के साथ ही अन्य लोगों की क्या लॉटरी लगने वाली है, या फिर एक बार फिर नियम कानून के पेंच में मामला अटक जाएगा? क्योंकि मामला छात्रों के भविष्य के साथ ही प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे आपकी बात। और इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रताप ग्रेवाल का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। मेरे विधानसभा के प्रश्न में बताया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर 1,15,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। 5,000 से अधिक 1 से 5 तक के विशेष जो प्राथमिक शिक्षा के भवन है वो जीर्ण शीर्ण की स्थिति में है। छात्र 1 से 5 तक की छात्राओं के लिए करीब 1,800 से अधिक टॉयलेट नहीं है। छात्रों के लिए भी टॉयलेट की व्यवस्था टॉयलेट नहीं है। हजारों की संख्या में एक शिक्षकी शाला भी हजारों की संख्या में संचालित हो रही है, वही 2 शिक्षकी शालाएं संचालित हो रही है। तो ये सारा का सारा बजट कहां जा रहा है? और इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने क्या कहा है, ये भी आपको एक बार सुनवाते हैं। इस पर चल रहे मामले जी, इससे के बीच में हम जितना मापदंड अनुसार जो भर्तियां हम कर सकते हैं उस प्राथमिकता के आधार पर हम कर रहे हैं। कुछ पे भर्तियां जारी हैं, कुछ आगामी समय में करेंगे और इनकी पूर्ति न होने की स्थिति में हम अतिथि शिक्षकों से उन रिक्तियों की पूर्ति करते हैं। और चयनित अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनना जरूरी हो जाता है, सुनवाते हैं आपको। पदवृद्धि करें और हम दो परीक्षाएं पास हैं, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। हमारी यह योग्यता क्या कम है, हम आपसे यह जानना चाहते हैं। और एक भर्ती पूरी नहीं कर पाए हो आप लोग और दूसरी पात्रता परीक्षा कराने जा रहे हो, जो कि एक सरासर गलत है। जब हमारे अभ्यर्थी मिलने जाते हैं या फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी से जब मुलाकात होती है तो उनका कहना रहता है कि हमारे पास शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हैं, जबकि कल ही विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हमारे पास लगभग 1,15,000 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। तो आखिर क्यों बढ़ोतरी नहीं करना चाह रही? हमारे मांगे जबकि स्पष्ट हैं। वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 हजार पदों की बढ़ोतरी की जाए एवं वर्ग 3 के जो पद दिए गए हैं वर्तमान में उनको बढ़ाकर 25,000 कर दिए जाएं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस हिसाब से आपने विधानसभा में आज अपना उत्तर प्रस्तुत किया है उसकी आधी संख्या में भी आप वर्तमान समय में जो भर्तियां चल रही है उनमें पदों की संख्या को बढ़ाकर जो योग्य अभ्यर्थी बाहर बैठे हुए हैं, जो 99 परसेंटाइल लाकर भी बाहर है, वो उनको आप अंदर लीजिए और पदों की संख्या बढ़ाइए। और इस मामले पर आज न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल क्या हैं, ये आपकी स्क्रीन पर रहे। आज के सवाल, एमपी के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी ये बात मानी है। तो स्कूलों में 1 लाख से भी ज्यादा पद खाली हैं और हजारों स्कूल के भवन और टॉयलेट की हालत भी पतली है। ये सवाल पूछ रहा है आज न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मंत्री ने कहा, कमी को दूर करने के लिए जारी है भर्ती, पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों की क्यों नहीं सुनते हैं फिर अर्जी।
और सवाल आज ये भी जरूरी है कि एमपी के स्कूलों में शिक्षकों की होगी बम्पर भर्ती, गेस्ट टीचर, चयनित अभ्यर्थियों सहित क्या युवाओं की लगेगी लॉटरी? आज इन्हीं सवालों के साथ हम सत्ता पक्ष और विपक्ष से भी बात करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस चर्चा में बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी जुड़ रहे हैं और विपक्ष की ओर से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राहुल राज जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार देशदीप सक्सेना जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले ब्रजगोपाल लोया जी, आज आप कटघरे में हैं। शिक्षा मंत्री ने खुद ये बात स्वीकार कर ली है कि शिक्षकों की भारी कमी है, तो अब तक क्या इस इतने बड़े सच से रूबरू नहीं थे शिक्षा मंत्री? पवन जी, पहले तो मैं दो शब्द आपने उपयोग किए हैं कि एक रूबरू नहीं थे, दूसरा शब्द आपने इस्तेमाल किया है कि हम कटघरे में। दो बातें थोड़ी अलग अलग है। पहली बात तो मैं आपसे ये कह दूं कि यदि पद रिक्त ना होते तो वहां अतिथि भी शिक्षक क्यों काम कर रहे होते? मध्य प्रदेश में उन पदों की पूर्ति के विरुद्ध हमारे अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। और एक बात और आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं वो योग्यता में किसी से कमतर नहीं। दूसरी बात, जो आपने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये स्वीकार किया, देखिए अलग अलग सारी बातें हैं, शिक्षकों का अभाव नहीं है, मगर जो पद रिक्त हैं उनकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने करी है। और इसमें एक बात और आपको ऐड ऑन करके बता दूं कि एक समय मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार नहीं थी तब ये नियम लागू किया गया था दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस की सरकार में कि जो पद पर से व्यक्ति रिटायर होगा उस पद को विलोपित कर दिया जाएगा। मगर हमने ये प्रक्रिया और ये जो परंपरा थी इसको समाप्त किया और उसे समाप्त करने के बाद हम उस पद को विलोपित नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये कमी किस आधार पर है? ये कमी इस आधार पर है कि जो हमने तय किया है मानक कि हर स्कूल में न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे, उसके कारण ये कमी दिखाई देती है। मगर आपको इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह सीएम राइज स्कूल का प्लान सरकार लेकर आई थी और 273 सीएम राइज के भवन पहले चरण में बन रहे हैं, 290 और स्वीकृत हैं। इनमें हम उन बच्चों को लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी उत्कृष्ट शिक्षा नहीं मिलती थी जितनी होनी आवश्यकता थी। आज मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए वातावरण बना है और उसमें जो हमारे सीएम राइज स्कूल हैं, जो हमारे एक्सीलेंस स्कूल है, जो हमारे पीएम श्री स्कूल है, जो हमारे बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित जो स्कूल हैं, इन सभी में सारे पदों की पूर्ति है। जिनमें नहीं है वो 0 से 8 तक की स्थिति है। वहां ज्यादातर हमारे अतिथि काम कर रहे हैं। 1 मिनट पूरी बात कर लीजिए। जो अतिथि जहां काम कर रहे हैं हम उन पदों को भी रिक्त पद मानकर वो किया है। और तभी तो बजट में भी ये घोषणा की गई है कि 15,000 पदों की तो अविलंब हम उसके लिए वो विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि 15,000 पदों की तत्काल पूर्ति की जाए और इसके बाद जितनी उपयोगिता और सहूलियत होगी उन दोनों के आधार पर वो नियुक्तियां और चयन प्रक्रिया बंद नहीं होगी। ठीक है, वापस लौटूंगा मैं आपके पास ब्रजगोपाल जी। दिनेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। दिनेश जी, आप बेकार ही चिंता कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखिए ब्रजगोपाल जी ने कितने अच्छे ढंग से बताया, सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हैं फिर आप? सर आपकी आवाज कटी, मतलब मैंने सुनाई नहीं दे पाया, आपने क्या बोला, फिर बोल सकते हैं एक बार? दिनेश जी, ब्रजगोपाल लोया जी ने अभी आंकड़े बताए, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, पद रिक्त नहीं है, गेस्ट टीचर्स उन रिक्तियों पर काम कर रहे हैं, कहीं कोई खामी नहीं है, सब कुछ दुरुस्त है, मौसम एकदम गुलाबी है, बाहर छाई हुई है मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में। आप क्यों फिर यहाँ पर एक नीम चढ़ा करेला साबित हो रहे हैं? नहीं, जी सर देखिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो हमारे स्टूडेंट्स ने, अभी आपने उनके वक्तव्य सुने होंगे, सबने
बता दिया है। इवन एक चीज बता दूं मैं आपको कि अभी एक डिंडोरी जिले की अगर बात करें तो वहां पर 150 स्कूलों 110 स्कूलों में 0 पद के लेकर अभी हाईकोर्ट ने पिछले वीक में ही एक जजमेंट दिया है, क्योंकि एक बच्चे ने याचिका लगाई थी, उसमें ये बताया था उन्होंने कि 110 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 0 पोस्टिंग है, उसमें शिक्षक है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि अगर सर चाहते हैं, नाम में सर यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, ब्रज गोपाल लोया जी जुड़े हुए हमारे साथ, बीजेपी जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल चाहता हूं सर कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, सीएम राइज स्कूल बन भी रहे हैं और बनाना भी चाहते हैं, लेकिन व्यास जी नमस्कार। तो मैं चाह रहा था कि आप भवन बनाने के बाद शिक्षक नियुक्त नहीं करेंगे तो भवन किस काम के रहेंगे हमारे लिए। हम ये चाह रहे हैं कि भवन बन रहे हैं मान लो, और शिक्षकों की कमी इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि 1,10,000 के अप्रोक्स है ना, 1,08,000 जितने भी 15,000 जितने भी जो पोस्ट है, हमने 1.5 लाख पहले काउंट करे थे राजपत्र के अनुसार, लेकिन उसमें से कुछ प्रमोशन से भर गए होंगे, लेकिन फिर भी 1 लाख से ऊपर पद खाली है। तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं सर कि आप पूरे 1 लाख भर दीजिए, हम ये बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो चयन प्रक्रिया है। अच्छा सर, मेरा सवाल, आप ये सोच रहे होंगे सर कि ये हम डिबेट क्यों कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी सर 2022 में, 22, 23, 24, 25 वर्ग 2 की सर 4 साल हो गए, 26 शुरू हो चुका है। ठीक है, आज सर मैं भी एक कंडीशन में नहीं था, मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट अब लाइव हूं आपके लिए बात करने के लिए। मैं ये चाह रहा था कि अगर ये संज्ञान में आपने आज मुझे बुलाया है तो मैं इनके सामने पर इतनी बात रख दूं कि सर ये 4 साल की भर्ती प्रक्रिया है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसी पद में जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो बच्चे पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों पास कर चुके हैं, तो इसी भर्ती में उनको इंक्लूड कर लिया जाए। नहीं तो परीक्षा फिर से देंगे, आप एक भर्ती फिर से जुलाई अगस्त में करवा रहे हैं, हमें मालूम है, और आप उस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नए स्टूडेंट भरेंगे, लेकिन वो कब भरेंगे सर, आप काउंट कर सकते हैं 26 से 30 में भरेंगे, यानी कि 4 साल बाद। तो 4 साल तक बच्चा इंतजार नहीं करना चाहता है। आपने अभी जो वक्तव्य बच्चों के सुने हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इसी भर्ती प्रक्रिया में हमें इंक्लूड कर लिया जाए। और ठीक है दिनेश जी, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे ब्रज गोपाल जी से, लेकिन विपक्ष की राय भी रख लेते हैं, चर्चा में सबको एक बार शामिल कर लेते हैं, उसके बाद डिबेट ओपन करते हैं। राहुल राज जी, ये आपकी पार्टी के विधायक ने मुद्दा उठा दिया था, बिल्कुल समय खराब कर दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी ब्रज गोपाल लोया जी ने कितने अच्छे ढंग से बताया। देखिए, आपने खुद ही कह दिया मौसम गुलाबी है, तो मुझे कुछ कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल चर्चा की शुरुआत केवल मैं इस बात से करूंगा कि लोया जी बड़े ही समझदार और बुद्धिजीवी प्रवक्ता है। पवन भाई, जो सवाल हमारे विधायक जी ने विधानसभा में उठाया था, उसके जवाब में जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली है। 20 वर्षों से आपकी सरकार है लोहिया जी, इसके बाद भी अगर आज भवन जर्जर हैं और स्कूल की छत गिरने की जैसे हालात हैं, स्कूल में शौचालय नहीं है, तो ये चिंता का विषय है। स्कूल तो संदीपन, जैसे हमने कहा भाई, हमारे ये जो बेरोजगारी संघ के मित्र बैठे हैं, उन्होंने अच्छी बात कही कि नाम बदलते हैं, पहले मॉडल स्कूल, फिर उन्होंने कहा सीएम राइज स्कूल, फिर उन्होंने कहा नहीं साहब अंग्रेजी नहीं चलेगा तो संदीपनी स्कूल। 9,000 सीएम राइज स्कूल खुले थे, कितने खुले लोहिया जी बताएं। पहले फेज में 3,000 सीएम राइज स्कूल बनने थे, शिवराज जी ने जिस दिन घोषणा की थी, कितने बने ये बताएं। अब आते हैं उस आंकड़े पे, विधानसभा की पटल पे जो आंकड़ा प्रस्तुत हुआ उसमें 1.15 लाख। हेलो जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, हाँ। जवाब पूरा कीजिए। मैंने कहा 1.15 लाख शिक्षा पद खाली है, जिसमें हम देखें तो स्वीकृत पद है 2,89,005, जिसमें से कार्यरत 1,74,419, उसके बाद ये रिक्त पद है, यानी 40% पद खाली है। अब आप ये बताइए, यानी हर 10 में से 4 पद खाली हैं, तो 40% स्टाफ की कमी के साथ क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं लोहिया जी, ये बताएं। इन्होंने एक स्कीम चलाई थी, एक शाला एक परिसर, कई स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। 22,973 परिसरों में 39,487 शालाएं जो मर्ज कर दी गई। मर्ज कैसे हुई, उसका मतलब यह था कि हजारों गांव जो थे उनके स्कूल गायब हो गए, बच्चे 3 से 5 किलोमीटर दूर चल के जाते हैं। ठीक, आदिवासी अंचल में बच्चों को परेशानी हुई। सरकार तो ये बताए कि जो 39,000 स्कूल बंद हुए, क्या वो परमानेंटली व्यवहारिक रूप से बंद नहीं हो गए। और लोकसभा में आंकड़ा प्रस्तुत हुआ कि बीते 10 वर्षों में 22,438 स्कूल परमानेंटली बंद कर दिए गए हैं। क्या ये स्थिति भयावह नहीं है मध्य प्रदेश की? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है राहुल राज जी, वापस लौटेंगे, एक बार देशदीप सक्सेना जी का भी रुख जान लेते हैं। पत्रकारिता विश्लेषण की सत्ता पक्ष और विपक्ष का अपना अपना नजरिया होता है। देशदीप सक्सेना जी, क्या कहता है आज पत्रकारिता नजरिया? देखिए पांडे जी, मैं इस
को एक बड़े पिक्चर के रूप में बताना चाहता हूँ दर्शकों, आपके जरिए दर्शकों को। जी, स्वागत है। वो ये कि ये मुख्यतः दो मुद्दे हैं ये। एक तो क्या शिक्षा हमारी प्रायोरिटी में है। लगभग 22 साल से इनकी सरकार है, इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ये कहने का कि क्यों नहीं है शिक्षक, क्यों है स्कूल जर्जर, क्यों नहीं है टॉयलेट्स। 22 साल एक बहुत बड़ा समय होता है जी। लगातार कंटिन्यूटी में इनकी सरकार है। दूसरा बहुत बड़ा जो मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है, हमारे साथी बैठे हैं बेरोजगार संघ के, बेरोजगारी का, ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो क्या ये दोनों मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं केवल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, क्या ये सरकार की प्रायोरिटी में है? और सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में क्या ये पहले 3 प्रायोरिटी में है, जो कि शिक्षा, हेल्थ और पेयजल समान चीजें होती हैं जी। क्या ये ऐसा है? ठीक। तीसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि जो आज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थिति है वो एक इनएफिशिएंट जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो हमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट जो शिक्षा विभाग को चला रहे हैं, उनकी जो उनका जो टोटल जो उनका जो व्यू है, ओवरव्यू है शिक्षकों के प्रति, अपने एम्प्लॉयज के प्रति, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लगातार खुद शिक्षा विभाग के जो एम्प्लॉयज हैं, टीचर्स हैं, वो केस कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट पे। तो इससे ये समझ में आता है कि अंदर कितना झगड़ा चल रहा है, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं जी। तो ये जो बहुत सारे मुद्दे बन के ये एक वृहद पिक्चर में पेश करने की कोशिश करी आपके सामने। ओके। एक और मुख्य मुद्दा है कि मध्य प्रदेश में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, एक HDI, जो कि UNDP के साथ बन के आया करती थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, जिसमें एक ओवरव्यू मिलता था पूरे प्रदेश की जो ह्यूमन इंडेक्सेस का, ठीक, वो भी दशकों से नहीं आई है। और मेरे ख्याल से जब से बीजेपी की सरकार आई तब से वो इंडेक्स नहीं आया है। ठीक है, तो आंकड़ों की भी कमी है, उसकी सत्यता की भी कमी है जो आंकड़े हमारे पास हैं। हो सकता है स्थिति और ज्यादा भयावह हो। ओके, ब्रजगोपाल जी जवाब दीजिए। और मुझे लगता है जो प्रायोरिटी की बात कही, संविधान निर्माता बाबा साहिब भीमराव रामजी अम्बेडकर कहते थे कि एक टाइम का खाना कम खा लीजिए लेकिन शिक्षा से वंचित ना रहिए। मुझे लगता है कि आप भी प्रायोरिटी में शिक्षा को जरूर रखते होंगे। हाईकोर्ट ने भी 24 फरवरी को आपसे इस मामले में अब एफिडेविट मांगा है, जो आप वहां कहेंगे यहां पर दर्शकों को भी बता दीजिए। जी, माननीय पत्रकार बंधु ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है कि हमारी प्राथमिकता में है या नहीं। मैं उनको बताना चाहता हूं, प्राथमिकता में होने का प्रमाण ही ये है कि हमने मध्य प्रदेश के बजट में सबसे बड़ा प्रावधान शिक्षा विभाग के लिए किया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि लगातार हम 20 वर्षों से सरकार में, बिल्कुल सच है, और अगर उसमें कुछ कमी है तो हमारी कमी है, इसको हम मानते हैं। मगर जो लोग 56 वर्षों तक लगातार सरकार में थे, पूछा उनसे भी जाना चाहिए। दूसरी बात, ये 11% बजट का आवंटन केवल शिक्षा विभाग को, और इसके परिणाम क्या आए वो भी थोड़ा सा बताता हूं। इसका परिणाम आया कि 0 से 5 तक के जो हमारे स्कूल हैं उसमें ड्रॉप आउट रेट 0 पर आ गया। जो हमारे 6 से 8 के स्कूल हैं उनमें ड्रॉप आउट रेट जो 53% हुआ करता था कभी, वो घटकर 6.7% तक आ गया। ये हमारी प्राथमिकता थी और इसीलिए ये परिणाम आ रहे। दूसरा एक प्रश्न है, हमारे मित्र राहुल भाई ने किया है कि सांदीपनी स्कूल की उन्होंने चर्चा की। राहुल भाई बिल्कुल सही है, सांदीपनी स्कूल 273 बन रहे हैं, उनमें से बहुत सारे स्कूलों के भवन भी तैयार हो चुके हैं, संचालित पूरे हो रहे हैं। दूसरी 290 और सांदीपनी स्कूल इन प्रोसेस है जिनके भवन के लिए काम प्रारंभ हो रहा है, और एक एक स्कूल की क्षमता 4-4, 5-5 हजार बच्चों तक है। एक और आपको बताऊं, कभी मध्य प्रदेश के छात्रों ने या शिक्षकों ने या अभिभावकों ने ये कभी कल्पना नहीं की थी कि प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिलेगी। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम हम कर रहे हैं वो सांदीपनी स्कूलों के माध्यम से। एक और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, कभी किसी ने मध्य प्रदेश में कल्पना की थी कि 100 करोड़ से अधिक का सरकारी स्कूल भी बन सकता है। आज विकास खंड मुख्यालय पर 50-50, 60-60 करोड़ के सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन रहे हैं। तीसरी बात, जो आपने कहा कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं, वो स्कूल बंद में जरा उसके वास्तविक सत्य को समझिए।
जीरो छात्र संख्या के, शून्य छात्र संख्या के स्कूल क्या संचालित किए जाने चाहिए? क्या एक या दो छात्रों वाले जो स्कूल हैं उनके छात्रों को हम बस के माध्यम से सीएम राइज स्कूल तक लाकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या इसे भी आप नकारेंगे? एक बात मैं फिर से कहता हूं, एक बात और सुन लीजिए, जिस गुणवत्तापूर्ण, और हम बिल्कुल कहते हैं कि हम हर आरोप सुनने तैयार हैं, मगर उसमें थोड़ा अपना कारण भी बताइए कि किस तरह मध्य प्रदेश की शिक्षा को बर्बाद 1993 से 2003 तक बर्बाद करने का जो काम हुआ कि उसमें शिक्षा कर्मियों के माध्यम से शिक्षा करवाने का जो प्रयत्न हुआ, वो जो पाप है, उस पाप का दंश मध्य प्रदेश ने झेला है। और आज मध्य प्रदेश बेहतर, गुणवत्तापूर्ण और शानदार शिक्षा और बच्चों के समग्र विकास के लिए जो स्कूल शिक्षा विभाग काम कर रहा है, उसने ही जब ये स्वीकार किया है कि जो कमियां हैं वो हम दूर कर रहे हैं और लगातार दूर करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी 15,000 की भर्ती कर लेंगे उसके बाद नहीं होंगे, उसके बाद भी होंगे। और जो पद रिक्त हैं उनके विरुद्ध जो हमारे अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं वो भी गुणवत्ता में किसी हालत में कमतर नहीं है। ठीक है राहुल जी। ये बातें अच्छी कर रहे हैं कि गुणवत्ता की, मैं तो ये पूछ रहा हूं लोहिया जी, आपके मंत्री जी के वक्तव्य है कि 5,735 प्राथमिक विद्यालय जर्जर पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि 1725 बालक शौचालय नहीं है विद्यालयों में और बालिकाओं के लिए 1784 विद्यालयों में शौचालय नहीं है। आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियों के लिए शौचालय नहीं है। आप दूसरी बात कर रहे हो कि साहब गेस्ट फैकल्टी की, बिल्कुल सही बात की देशदीप सक्सेना ने। स्थिति यह है कि आप जो हजारों अतिथि शिक्षक बार बार आके यहाँ मुंडन तक करा गए, बेचारी महिलाओं को अपने बाल त्यागने पड़े, आप उनको परमानेंट क्यों नहीं करते हो? मानदेय कम है और जो आप अतिथि विद्वानों की बात करते हो ना, उनकी तनख्वाह नहीं निकलती समय से। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ने अभी आंकड़ा दिया कि 25,95,000 बेरोजगार हैं। एक तो डेटा आप चोरी कर रहे हो बेरोजगारी पोर्टल से, और आप पिछले साल ही 6.97 लाख बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 32 लाख करोड़ के निवेश से 26 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा था। वो निवेश जमीन पे आपका उतरा नहीं बीते 2 वर्षों में। इतने साल से आप सरकार लेके बैठे हो। सीएम साहब ने पिछली विधानसभा सत्र में कहा कि 1 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे हम 31 दिसंबर 2025 तक। अपन 26 में आ गए लोहिया जी। हर बात जो आप कहते हो हम तो विपक्ष के तौर पर उसे मानने को तैयार है, लेकिन आप तो बोलो कि जो 9,000 स्कूल खुलने थे सीएम राइज की, आप मुझे गिनवा रहे हो 200 खुल गए, 250 खुल गए। शिवराज जी की मुख्यमंत्री कार्यकाल भी खत्म हो गया। अब मोहन यादव जी को 3 साल होने को आए, अब भी आप मुझे आंकड़ा गिनवा रहे हो। आपके सवालों का भी जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच काम चलेगा। इस बीच जो हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं वो भी काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। दिनेश जी बताइए, आपका भी फिर सवाल, दोनों के इकट्ठे जवाब ले लेंगे ब्रज गोपाल जी से। जी सर, मैं इतना पूछना चाह रहा था कि सर ने बोला है, सर ने कि हमारे मतलब हम काम ऐसा कर रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता देना चाहते हैं। हम मानते हैं कि आप गुणवत्ता देना चाहते हैं, लेकिन सर 2-3 आंकड़े हैं जिनको अगर आप देखेंगे, तहसील लेवल तक की अगर हम बात कर लें, हम जिला लेवल की बात ही नहीं कर रहे, तहसील लेवल तक की बात कर लें, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जीरो थे, वो क्यों थे? क्योंकि वहां पर सर प्राइवेट स्कूल खुल गए, प्राइवेट स्कूल बच्चे पूरे भर गए और सरकारी स्कूल में जाना पसंद नहीं कर रहा। सर प्राइवेट स्कूल अगर खुल गए हैं, उनमें बच्चों की संख्या अगर आप काउंट करवा लोगे तो पता चला कि आधे से ज्यादा गांव तो वहां पे प्राइवेट स्कूल पढ़ने जा रहा है, कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं, उनमें बच्चे जा रहे हैं, तो अपने यहाँ क्यों नहीं आ रहे? तो अपने को वहां पे भी ध्यान देना चाहिए। अपन जानबूझ के गलत मतलब फैकल्टी नहीं रखो, यानी कि शिक्षक मत रखो, गुणवत्ता बच्चा खुद ही यहाँ जाएगा। सर एक और है सर कि वो गुणवत्ता अगर अपन दे सकते अच्छी, तो से वहां से ड्रॉप आउट नहीं होता, वो जीरो संख्या नहीं होती। और दूसरी, आप अगर अच्छे सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो अधिक शिक्षक, सर मुझे मालूम है सर, अधिक शिक्षक हमारे पास इतने सारे हैं, कम से कम 50,000 लोगों का ग्रुप है हमारे पास। सर वो रोते हैं, सैलरी 3 महीने में आती है या फिर पैसे आते भी नहीं है, इतने कम, मजबूरी उनकी इतने कम पैसे में काम कर रहा। अगर परमानेंट शिक्षक हो जाएगा तो अच्छा काम भी करेगा, गुणवत्ता बढ़ेगी, तो बच्चे का भविष्य भी सुधरेगा और स्कूल सुधरेगा। मैं दोनों चीज चाहता हूँ सर आपसे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो सर उससे दिखाइए। तो जो बात दिनेश जी ने कही, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आप भी जानते होंगे। अगर पार्टी की मजबूरी अगर आप अलग रखकर और अपने दिल पर हाथ रख के, हृदय पर हाथ रख के बच्चों को, शिक्षा को है ना मद्देनजर रखते हुए कहेंगे, तो आप इस बात को सच मानेंगे कि प्राइवेट स्कूल खुले, इसीलिए गवर्नमेंट शिक्षा का हाल क्या था वो प्राइवेट में चले गए, इसीलिए शून्य हो गई स्टूडेंट्स की संख्या। राजगोपाल जी देखिए पवन जी, पहले ये प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो शासकीय मदद से नहीं पढ़ रहे? देखिए मध्य प्रदेश के सभी प्राथमिक जो स्कूल हैं प्राइवेट सेक्टर के,
उनमें 25% सीटें मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही आरक्षित हैं और वो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा उनकी फीस भी जमा की जाती है। मैं पुनः इस बात को कहता हूं, देखिए बहुत ब्रॉड विषय है ये, इसमें हम छोटी मानसिकता से नहीं सोच सकते हैं कि निजी स्कूलों में भी जो बच्चे हैं वो भी सरकार के पैसे से ही पढ़ रहे हैं। और यदि किसी को ये लगता है कि इस स्कूल की तुलना में ये स्कूल बेहतर है, तो मुझे लगता है कि ये तो कोई पाप नहीं है। और ये कहां से आया था? ये आया था राइट टू एजुकेशन से, कि राइट टू एजुकेशन में आपने ये तय किया कि हर सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें आरक्षित रहेंगी, जिसमें सरकार फीस पे करेगी और बच्चे पढ़ेंगे। यदि वो उसमें गए तो मैं तो नहीं समझता हूं इसमें कुछ गलत है। मगर मैं एक और दूसरी बात कहता हूं, हम तो ये मानते हैं, हमारा जो मानना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि हम इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दें कि हमें निजी स्कूलों की आवश्यकता लोगों को महसूस ना हो। जिस तरह की सांदीपनी सीएम राइज स्कूलों ने करके दिखाया है कि प्राइवेट अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर उन सीएम राइज सांदीपनी स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। ये हमारी गुणवत्ता का प्रमाण है। और निश्चित हम ये मैं पुनः कहता हूं, 0 से 8 तक की शिक्षा सरकार की संतुष्टि का विषय नहीं है, मगर गुणवत्ता को भी सुधारने का प्रयास सरकार निरंतर कर रही है। मगर जो लोग ये कह रहे हैं कि वहां शौचालय नहीं है या भवन जर्जर है, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि लगातार भवनों का भी निर्माण हो रहा है, मगर बेहतर गुणवत्तापूर्ण एक कंप्लीट कैंपस का निर्माण हो, जिसमें सारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिले और उन्हें सुविधाओं का भी लाभ मिले। तो ये जो सरकार की मंशा है, इस पर सरकार काम कर रही है। और लगातार आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे तो दोनों स्थितियां आपको बदली बदली नजर आएंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये स्थितियां बदलें और जनता का फायदा हो, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स का फायदा हो और शिक्षकों का भी फायदा हो। देशदीप सक्सेना जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा, वक्त की कमी के चलते मैं आपसे दूसरा सवाल नहीं ले पा रहा हूं, समय की मर्यादा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ 24 पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जो भी बातें सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजगोपाल जी ने कही हैं, आप तमाम दर्शकों ने देखी सुनी, और आप कितना उससे संतुष्ट हैं आप खुद इस पर विचार करें कि क्या टॉयलेट और अन्य बुनियादी सुविधाओं की वजह से की कमी की वजह से स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो रहे हैं, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, या फिर इसके पीछे और कुछ वजह है। फैसला आपके विवेक पर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दर्शकों का भी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार। बढ़ता शहर, सिमटता जंगल, या फिर हो छोटी बड़ी परेशानियों का समाधान। यह गुना की खूनी कहानी, सरकार से नाराजगी या हो विपक्ष की रणनीति, हर वो खबर आपको दिखाएंगे जो आपके लिए है बेहद जरूरी। समाज, व्यापार, किसान, कलाकार, समाज का हर रंग देखिए हमारे साथ। कैमरे के आगे की गलवहियां बताएंगे और बताएंगे आपको कैमरे के पीछे के सियासी बात। सियासत की जीत हार या सरकार से सरोकार, सियासत, क्राइम, मौसम, व्यापार, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा या कलाकार। हमारी खबरें आवाम को जगाती हैं, हमारी खबरें गुनाह से पर्दा हटाती है, हमारी खबरें सरकार से टकराती है, हमारी खबरें जनता में आस जगाती है, हमारी खबरें विपक्ष की ताकत बन जाती है, हमारी खबरें आपके सरोकार का साथ निभाती हैं, हमारी खबरों का दम दिखा चारों ओर। हम हैं न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। अपना एमपी, अपनी खबर, संभव गुप्ता के साथ रात 6:55 पर। नवा छत्तीसगढ़ नई खबर पवन पांडे के साथ रात 7:25 पर। हर दिल की मैं सुमीत ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास।
सांची दूध की लहर, अमृत की है ये धारा, पूरे एमपी का है ये दुलारा। बूंद बूंद में शक्ति है, घूंट घूंट में तृप्ति है, सांची दूध पिए हैं हम, शक्ति स्फूर्ति रहे हरदम। सांची दूध एवं दुग्ध उत्पाद, शुद्धता का संकल्प। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता। मतलब? अगर पॉलिसी बाजार से कार इंश्योरेंस कंपेयर करके लेता तो 12,000 रुपए तक बचा सकता था। इसलिए तू ज़ीब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ।